सुप्रभात बच्चों। चलो, पिछले क्लास में पाठ 8 पढ़ाए थे। चीफ की दावत जो बता दिया है, सब कहानी है, भीष्म साहनी द्वारा लिखित है और उसमें कुछ कहानी का हिस्सा बचा है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे कि वहाँ तक पढ़ा दिए थे कि जब चीफ अपने अपनी पत्नी और मेहमानों के साथ घर पर पहुँचे तो देखकर सामनाथ को बहुत खुशी हुई और एक कमरे से दूसरे कमरे में दिखाने ले जा रहे थे। तो जैसे हिदायत दिए थे अपनी माँ को कुर्सी पर बैठे रहने के लिए, बैठी थी लेकिन बैठे बैठे सो गई थी बेचारी। वृद्धावस्था था और सिर जो था कभी दाएं कभी बाएं हो रहा था और जोर जोर से खराटे ले रही थी। जिस चीज़ का डर था वहीं सामने मिला देखने को और इस पर सामने तिल मिलाए और सोचा कि धक्का देकर जगाएं उनको, लेकिन फिर इस बात का डर था कि और मेहमान लोग आए हुए वह देखकर क्या कहेंगे कि ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो अपनी गुस्सा को अपने ही पी कर रह गए। चलो आगे की बात। ऐसे भी कुछ हंसी होती है, प्रशंसा की हंसी, खुशी की हंसी और किसी को शाबाशी देने की हंसी, और कभी कभी वहीं सामूहिक हंसी उपहास का विषय बन जाता है। कोई गलती करता है उस पर सामूहिक हंसी आती है तो वो आदमी शर्मिंदगी महसूस करता है, लज्जित होता है। आगे, माँ को देखते ही कुछ अफसरों की पत्नियां हंस दी और उस तरह की अवस्था में देखकर अफसर की पत्नियां कुछ हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर घबरा गई। झट से पाला सिर पर रखती हुई संभल कर बैठ गई। और इस तरह से जब साहब ने उनसे कहा पुअर डियर, अब वो हड़बड़ा कर अपने आप को संभाली और सिर पर से दुपट्टा का पल्लू सही करके संभल कर बैठ गई। माँ, तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से सामना चीफ की मुंह की ओर देखने लगे। इस पर वो अवस्था में देखे तो खिसिया कर कहे, माँ तुम जाकर सो जाओ, इतनी देर तक क्यों जगी हुई है? जबकि यही हिदायत दिए थे कि नहीं सोना है। और मेहमान लोग के सामने वह इस तरह की बात कर रहे हैं। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने ने सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। वृद्धावस्था था, माला फेर रही थी। 108 होते हैं रुद्राक्ष का माला, और मुस्लिम लोग जो फेरते हैं मोती का दाना, उसको तस्बीह कहा जाता है। तस्बीह के दाने वो लोग जो फेरते हैं। तो एक हाथ से ठीक से नमस्ते भी नहीं कर पाई। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे निकाला किया। माँ हाथ मिलाओ। माँ पर माँ ने घबराहट में बायां हाथ ही आगे बढ़ा दिया। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। तो आमने सामने की बात होती है तो दोनों आदमी का दायां हाथ जब मिलेगा तो जाकर सही बनता है। और दोनों, एक आदमी बायां निकाले एक आदमी दायां, तो उल्टा पड़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, बायां हाथ नहीं माँ, दायां हाथ मिलाया जाता है। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ की ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। यानी चीफ जो है अंग्रेजी में पूछ रहे थे कि आप कैसी हैं। तो बेचारी तो वृद्ध थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पुराने विचारधारा की थी। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो सामना थोड़ा सा हिंस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ धीरे से चाहते हुए बोली, हाउ डू डू। यानी उनको इस तरह नहीं कहना चाहिए, ठीक है, कह देते हिंदी में कि हाँ हम ठीक हैं, खैरियत है। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही, इसलिए शर्मा रही हैं। ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़ा ज़्यादा शर्मिला स्वभाव का होता है, खास करके महिलाएं। बाहर आएंगी तो होटल में खाना नहीं खाएंगी, लोगों के सामने नहीं होंगी, भूखे चली जाएंगी। लेकिन जमाना बदल रहा है धीरे धीरे। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। अब यह बात कहे कि गांव की हैं तो गांव के लोग मुझे बहुत पसंद हैं। यही होता है, गांव के लोग तो
शहर अच्छा लगता है, शहर के लोग गांव हमेशा के लिए नहीं, 2 दिन 4 दिन रहना हो तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत नाच भी जानती होंगी, पर साहब सामना से कि तब तो गांव के हैं तो तुम्हारी माँ गीत और नाच जानती होंगी, ग्रामीण क्षेत्र की जो परिवेश में होता है। माँ साहब कोई पुराना गीत सुनना चाहते हैं। सामना कर रहे हैं माँ से कि साहब कोई पुराना गीत सुनना चाहते हैं। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे कहाँ आता है। माँ कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। यह लोग पंजाबी था, पंजाबी में वह अपनी भाषा है कहने का, कि टप्पे ही कोई सुना दो। 2 पत्तर अनारा दे, उसका शीर्षक बता रहे हैं कि वो इसी को सुना दो। चीफ और उनके मेहमानों ने खूब तालियां पीटी और विवाह का पुराना गीत गाने को कहा। माँ सुनाओ। हम लोग के परिवेश से, वातावरण, माहौल यहाँ के से एकदम भिन्न है। क्या सुना रही हैं। हरिया नी माए भैजे, हरिया ते भागी भरिया है। ये सब हम लोग के समझ के परे है। तालियों से पूरा घर गूंज उठा। तालियां थमने पर साहब बोले, क्या पंजाब के गांव की दस्तकारी है आपके पास। यानी दस्तकारी मतलब हाथ से कुछ बुना हुआ, दस्तकारी कौशल किया हुआ कोई सामान सामग्री। सामनाथ खुशी से झूम उठे, बोले बहुत कुछ है साहब, मैं आपको इन चीज़ों का एक सेट भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। और सामनाथ को थोड़ा सा स्वार्थ यहाँ था कि साहब का खूब हम खातिर करेंगे तो साहब खुश होंगे, तो मेरा प्रमोशन कर देंगे, प्रोन्नति कर देंगे, तो हम भी क्लर्क से अधिकारी बन जाएंगे। यही स्वार्थ इनको पकड़े हुआ था। ऐसा होता भी है कि थोड़ा ज़्यादा कोई चाटुकार बनता है तो उनकी थोड़ा सा उनका कल्याण लोग करता है अधिकारी लोग। मगर साहब ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं दुकानों की बनी हुई चीज नहीं मांग रहा, मैं पंजाबियों के घरों में जो औरतें बनाती है वो मांग रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि नहीं, दुकान से लाकर आप भेंट दीजिएगा वो मुझे मंजूर नहीं है। कि घर की महिलाएं, पंजाबी महिलाएं जो घर में बनाती हैं वह चीज़ मुझे चाहिए। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा आप फुलकारी की बात कर रहे हैं। फुलकारी क्या, साहब ने कहा। फुलकारी का मतलब है कि हाथ से बनाए गई कोई सामग्री है, उसको कह रहे हैं। तो साहब नहीं फुलकारी समझ रहे थे। माँ साहब को कोई फुलकारी लाकर दिखाओ जरा, सामनाथ ने कहा। कोठरी में माँ कोई पुरानी फुलकारी उठा लाई कोठरी से। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी की जगह जगह से धागे टूट रहे थे। साहब की रुचि देखकर सामनाथ बोले, मैं आपको नई बनवा दूंगा। और उस फुलकारी के प्रति इतना रुचि था साहब का कि यह देखकर भाप गए सामनाथ। कहे कि ठीक है, आपके लिए मैं माँ से नया बनवा दूंगा। माँ चुप रही, फिर डरते हुए बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। अब इनको बोझ लगने लगा माँ को कि अब अवस्था भी पुराना हो गया है, आँख से की रोशनी भी चली गई है, अब हमसे कहेगा वैसा बनाने के लिए तो कहाँ संभव है। माँ की बात बीच में ही काटते हुए सामनाथ साहब से बोले, साहब ये जरूर बना देंगे, आप उसे देखकर खुश होंगे। और बीच में ही माँ की बात को काट कर कह रहे हैं कि नहीं साहब, या माँ मेरी अवश्य बना देंगी। चीफ साहब ने धन्यवाद दिया और खाने की मेज की ओर मुड़ गए। माँ धीरे धीरे उठी और सबसे नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार आंसू पूछती पर आंसू बार बार उमड़ आते। आधी रात का वक्त हो गया था, मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। तभी सहसा माँ को कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने की आवाज आई। माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, बहुत घबरा गई। लगता है सामनाथ है, क्या उसने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ झूलते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। और माँ इसलिए रो रही थी कि अब हमारे ऊपर यह बोझ डाल रहा है, यह सब बनाना है फुलकारी, और हमसे अब होगा नहीं। और जब मेहमान लोग चले गए तो वह उनके कमरे में गया बेटा यानी सामनाथ, और माँ को गले लगाया। बहुत खुश था कि लोग खुश होकर गए हैं तो मेरा कल्याण ही करेंगे। ओ माँ, तुमने तो आज कमाल कर दिया, साहब तुमसे बहुत खुश थे, अब तो तेरी तरक्की पक्की हो जाएगी। यानी जितना वह माँ के प्रति चिंतित है और माँ के चलते ही वह खुश होकर यहाँ से गया। लोग तो कह रहे हैं कि आज तो साहब तुम्हारे चलते बहुत खुश होकर गए हैं,
तो माँ कह रहे हैं कि तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पूछती हुई माँ धीरे से बोली, बेटा मुझे हरिद्वार भेज दो, अब मैं यहाँ न रहूँगी, कि मुझे अब हरिद्वार भेज दो, मैं यहाँ अब नहीं रहूँगी। बहुत सारी महिलाएं उस तरह की बात कहती है, घर परिवार से जब तंग आ जाती है तो कहती है कि हम हरिद्वार में ही जाके पूजा पाठ करेंगे, रहेंगे। क्या हुआ माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर से छेड़ दिया। फिर उस पर तिल मिला रहे हैं सामना, कह रहे हैं कि क्या हुआ माँ तुमको, कि फिर कौन सा राग तुमने छेड़ दिया। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। इनका तो दोनों तरफ से स्वार्थ सध रहा था। उधर साहब को फुलकारी देंगे तो वह खुश होकर मेरा प्रोन्नति करेंगे, और माँ रहेंगी तो उन्हें बना कर देंगी। और यह असमर्थ थी, अपनी असमर्थता के कारण कह रही थी कि नहीं, हमको हरिद्वार भेज दो, अब मेरा इस घर में कोई जरूरत नहीं है, काम नहीं है। मेरी आंखें अब कमजोर हो गई हैं, अपनी मजबूरी व्यवस्था बता रही हैं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देकर यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होकर मुझे तरक्की देगा। माँ चुप हो गई, बेटे की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी क्या, साहब ने ऐसा कहा है। माँ फिर कह रही हैं कि क्या तुम्हारी तरक्की होगी क्या, साहब ने ऐसा कहा है। साहब कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। और यहाँ तक भी तो आकर गए साहब कि तुम्हारी माँ जब फुलकारी बनाएंगी तो बीच बीच में हम देखने भी आएंगे, और उससे मेरा प्रोन्नति होगा तो मैं बड़ा अफसर भी बन सकता हूँ। तो इस पर अब माँ की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, झुर्रियाँ भरा मुंह खिल उठा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, बहुत आश्चर्य से पूछ रही हैं कि क्या तब तुम्हारी तरक्की होगी। माँ के मस्तक पर हर्ष की रेखाएं खींच गई। माँ जो ठहरी, इस तरह बेटे की तरक्की को देखकर बहुत खुश हुई, चेहरे का भाव बदल गया। तरक्की वहीं हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी बहुत लोग हैं। यानी उनका अगर हम कुछ उनको विशेष करेंगे तो वह खुश होकर मेरी तरक्की करेंगे, नहीं तो उनके आगे पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आगे पीछे करेंगे। चलो यह पाठ पूरा हो गया। अगले क्लास में इसका मौखिक और बहुविकल्पिक का मिलान करवाएंगे। तब तक धन्यवाद।